वेलकम स्टूडेंट्स। होपफुली प्रीवियस क्लास में आपको वेब के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि वेब पे कैसे कम्युनिकेशन होती है और वेब के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आज से हम HTML का आगाज़ करेंगे कि HTML का जो वेब पेज है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है और HTML के वेब पेज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज क्लाइंट साइड होती है और वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। स्टूडेंट, ब्राउज़र्स में जितने भी वेब पेजेस आपको नज़र आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने गूगल को सर्च किया और ये गूगल का जो होम पेज है ये मुझे डिस्प्ले हो रहा है, तो ये किस में डिज़ाइन हुआ है? HTML में हुआ है। ओके, मैं लेट्स सपोज techilm.com को ब्राउज करके ओपन करता हूँ, तो ये जो पेज वेब पेज मेरे सामने डिस्प्ले हुआ है किस में हुआ है? HTML में हुआ है। ठीक है, डिज़ाइनिंग HTML में होती है। उसके बाद इसके साथ स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ हो जाती है। इसके बाद इवेंट्स के लिए या डायनामिक चीज़ें क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन HTML है। ओके, तो HTML क्या करती है? HTML जितना भी ये कंटेंट है ये डिस्प्ले करा रही है। कंटेंट कौन सा? जैसे ये टेक्स्ट का कंटेंट है, ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये सारा, तो ये डिस्प्ले कराती है। इमेज कंटेंट है वो डिस्प्ले करा रही है। ऑडियो वीडियो कंटेंट है वो डिस्प्ले करा रही है। तो सारा ये जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है ये HTML में हो रहा है। अब जो HTML है इसकी कोडिंग कैसे होती है? HTML की कोडिंग जो अदर सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमने C++ को लर्न किया एक कोर्स में, तो उनकी कोडिंग और HTML की कोडिंग जो है ये टोटली डिफरेंट है। HTML की कोडिंग जो है ये टैग बेस्ड होती है, यानी इसमें टैग लिखे जाते हैं और वो टैग जो होते हैं वो अपने अंदर डेटा या टेक्स्ट जो है वो कंटेन करते हैं। तो ये समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। होपफुली आपने विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसको सर्च करें, डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लें। इसकी कोई ऐसी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो ये मेरे पास ओपन है विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी मैं ऊपर फाइल में जाकर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल, ओके, ये न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। इस न्यू फाइल का इस वक्त जो नाम है वो ये untitled-1 है और इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन मीन कि अभी तक ये नहीं पता कि ये फाइल CSS की है, HTML की है, जावास्क्रिप्ट की है, CSS की है, कौन सी फाइल है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम सेव करेंगे इस फाइल को। जब सेव करेंगे तो फिर ये पूछेगा कि ये कौन सी फाइल है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये HTML। ओके, HTML सिलेक्ट किया और ऊपर इसका नाम दे दिया फर्स्ट। मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट। सेव कर लिया। अब ये अगर आप देखें तो इसका नाम सेव हो गया फाइल का first.html। ओके, तो स्टूडेंट HTML जो फाइल है ये जो स्टार्ट होती है इसमें सबसे पहले डॉक टाइप टैग आता है। ये अगर आप देखें तो इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीशन, कि आप जो ही एक करैक्टर एंटर करेंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी करैक्टर हैं वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। इसलिए ये विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, आपने ये देखें D ही लिखा, तो ये D के रिलेटेड सारे जितने भी टैग हैं ये सामने ओपन हो गए हैं। आप ये नीचे आकर डॉक टाइप को एंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली डॉक टाइप इंक्लूड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है, आपको कंप्लीट कोड यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। अब जितनी भी HTML फाइल्स हैं इनके टॉप पे ये डॉक टाइप HTML आता है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालें तो बेहतर है, अगर आप ये ना भी लिखें तो जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो डॉक टाइप है ये एक्चुअली ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML का कौन सा वर्जन है। आपको वर्जन का पता है, वर्जन आपने देखा होगा कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं और उसमें एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई होती हैं, तो जब भी किसी एप्लीकेशन का एक न्यू वर्जन आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई इस ऐप का एक न्यू वर्जन आ गया है, आप इसको अपडेट कर लें। ओके, तो इसी तरह हर लैंग्वेज के भी अपने वर्जन होते हैं। ठीक है, HTML जो है इसका इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 चल रहा है। ठीक है, इससे पहले इसका वर्जन 1, 2, 3 इस तरह, ठीक है, वर्जन इसके चलते रहे। जो डॉक टाइप है ये बताता है ब्राउज़र को कि इस वेब पेज का जो HTML है उसका वर्जन कौन सा है। अगर आप HTML सिर्फ लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र इसको लेटेस्ट HTML का वर्जन जो है वो अंडरस्टैंड करेगा, यानी HTML5। लेकिन अगर आपने ओल्ड HTML के वर्जन यूज़ करने हैं तो फिर यहाँ पे साथ मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन है। ओके, तो ये अगर आप ये ऑप्शनल है, ये टैग अगर आप ना भी यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। ओके, इसके बाद इसमें स्पेसेस, आप जितने भी स्पेस दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप एक लाइन छोड़ दें, 2 लाइन छोड़ दें, कोई इशू नहीं है ऐसे। तो चूंकि HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज है तो इसमें टैग लिखे जाते हैं। अब जो टैग है ये कैसे लिखा जाता है, HTML का टैग जो है ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद इसके अंदर टैग, जैसे HTML का मैं टैग लिखता हूँ, HT मैंने किया तो ये HTML का टैग जो है ये सामने मुझे एडिटर ने, विजुअल स्टूडियो कोड ने शो कर दिया। ओके, अगर ये शो नहीं भी करता तो आप कंट्रोल स्पेस, ओके, कंट्रोल स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। और इस तरह इसको क्लोज किया। अब अगर आप देखें तो ये इसने क्या किया है कि 2 टैग इसने शो कर दिए हैं, एक ये HTML का टैग और ये एक HTML का टैग। स्टूडेंट, HTML में जितने भी टैग ओपन होते हैं उनके कंसर्निंग क्लोजिंग टैग भी होते हैं। ये ज़रूरी है, सिवाय चंद एक टैग्स के, बाकी जितने भी टैग्स हैं उनमें ओपन टैग और उसका कंसर्निंग क्लोज टैग होता है। जैसे आपने ये देखा HTML का टैग ओपन हो रहा है और इसी तरह HTML का टैग क्लोज हो रहा है। जो टैग क्लोज होता है उसमें स्टार्ट में ये जो स्लैश है ये आता है। ठीक है, ये स्लैश स्टार्ट में आता है तो ये क्लोजिंग टैग है, अगर स्लैश नहीं आ रहा तो ये ओपन टैग है। ओके, तो जो HTML टैग है ये HTML वेब पेज का रूट टैग होता है। रूट टैग मीन के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट मैं एलिमेंट यूज करूं या टैग यूज करूं इसका एक ही मतलब है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस रूट टैग के अंदर आते हैं। ओके, तो ये हो गया रूट टैग। ओके, तो रूट टैग ये जो HTML है इसके अंदर मेन 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, 2 सेक्शन होते हैं। कोई भी वेब पेज उसके 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन उसका होता है हेड सेक्शन। ओके, कौन सा? हेड सेक्शन। और दूसरा सेक्शन उसका कौन सा होता है? बॉडी सेक्शन। ओके, एक हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी सेक्शन। ठीक है, ये 2 सेक्शन होते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। अब जो हेड सेक्शन है उसका क्या काम है और जो बॉडी सेक्शन है उसका क्या काम है,
स्टूडेंट, जो हेड सेक्शन है इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारा डेटा होता है जो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि ये मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा को ब्राउज़र यूज करता है, ठीक है, ब्राउज़र यूज करता है, सर्च इंजन यूज करता है, और इसके अंदर भी हेड के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज का वो ये वाला है कि आप HTML का टैग क्रिएट करें, उसके अंदर एक हेड का टैग और फिर बॉडी का टैग, इनको एक एक इंडेंट करके आगे कर लें, ठीक है, क्योंकि ये उसके सब टैग हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जस्ट रीडेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है। स्टूडेंट, अब जो हेड टैग हैं मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो डेवलपर टूल है आप उसको यूज़ करने का की प्रैक्टिस करें। डेवलपर टूल से आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूं तो ये नीचे डेवलपर टूल जो है उसकी विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें मैं टॉप पे आता हूं तो ये अगर आप देखें तो यहां पे ये डॉक टाइप HTML का टैग जो है ये लगा हुआ है, ठीक है, डॉक टाइप HTML का टैग लगा हुआ है। इसके बाद जो रूट टैग है ये वाला है HTML, ओके, ये रूट टैग है। और अगर आप इसके एंड पे आए, एंड पे, तो यहां पे यही रूट टैग जो है इसका क्लोजिंग रूट टैग होगा, ये देखें, ओके, क्लोजिंग रूट टैग है। अब रूट टैग जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन हेड टैग के अंदर और दूसरा बॉडी सेक्शन बॉडी टैग के अंदर। मैं इसको यहां पे श्रिंक करता हूं तो अब अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है, ये HTML टैग और इसके अंदर ये हेड का ओपनिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग, ठीक है, और इस तरह ये बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग और फिर लास्ट पे HTML क्लोजिंग टैग, ओके। अब आप ये एरो को क्लिक करें तो ये हेड का कंप्लीट जो सेक्शन है ये ओपन हो गया है और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बहुत सारे लिंक टैब है, ये लिंक टैब, फिर इसके बाद टैग, फिर इसके बाद ये मेटा टैग है, फिर आगे लिंक टैग है, ठीक है। इस तरह आप मूव करते जाएं तो इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, ये सारे हेड के अंदर आते हैं। लेकिन ये वो टैग्स हैं जिनके अंदर की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र खुद यूज़ करता है या सर्च इंजन यूज़ करता है या जो है इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में। बाकी इसके अंदर जो आपको वेब पेज पे नज़र आ रहा है कंटेंट वो इसके अंदर नहीं होता, वो सारा कंटेंट कहाँ होता है, बॉडी टैग के अंदर, ओके। जैसे मैं अब बॉडी टैग पे आ गया हूँ, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, मैंने एरो को क्लिक किया तो ये बॉडी टैग जो है ये एक्सपैंड हो गया है, ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, अगेन मैं ऊपर जाता हूँ, हेड टैग को मैं दोबारा मिनिमाइज करता हूँ और अब मैं ये बॉडी टैग जो है इसको क्लिक करके एक्सपैंड करता हूँ तो इस बॉडी टैग के अंदर आप देखें ये फर्दर बहुत सारे टैग्स हैं, ये सारे टैग्स हैं। ये देखें, मैं जिस टैग के ऊपर आता हूँ, माउस लेके आता हूँ, वो पार्टिकुलर टैग जो है उसके रिलेटेड जितनी भी वेब पेज में इंफॉर्मेशन है वो हाईलाइट हो जाती है। ये देखें, मैंने हेडर रैपर के ऊपर आया तो ऊपर वाला जो हेडर है वो हाईलाइट हो गया। हेडर टॉप पे मैं आया तो ये देखें बिल्कुल जो टॉप पे मैरून कलर बैकग्राउंड में जो नेव बार है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर ये लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हो गया है। इसके नीचे मैं आता हूँ, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके ये नीचे आता हूँ तो रो पे मैं ये देखें इस पे मैं आया हूँ तो ये जहाँ पे लोगो लगा हुआ है टेक इल्म का ये कंप्लीट हाईलाइट हो गई है। इसके नीचे मैं हेडर सेक्शन, ये देखें इसके आगे फर्दर दो सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन, ये राइट साइड पे कुछ सेक्शन छोड़ा हुआ है जिसके अंदर कोई गूगल का ऐड लगाया जा सकता है। अगर आप मज़ीद नीचे आते जाएं तो ये एक और रो है और अगर आप देखें तो इस रो ये जो हाईलाइट होगी है इसके अंदर सारी नेविगेशन है, CSS
C#, ये सारे लिंक दिए हुए हैं। इसको भी अगर आप ये जो एरो है इसको क्लिक करके एक्सपांड करेंगे तो ये नीचे फर्दर जो इसके अंदर टैग हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये देखें, इसके ऊपर मैं आया तो ये होम आइकन जो है ये हाईलाइट हो गया। ये नीचे मैं आता हूं तो इस टैग के अंदर फर्दर फिर नेविगेशन के टैग्स हैं। ओके, ये देखें, ये आगे ओपन करते जाएं। ये यूएल है, ये देखें यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर मैंने ये अपने नेविगेशन लिंक्स डाले हुए हैं। ये देखें, जो मैं नीचे माउस ऊपर करता हूँ, ऊपर कंसर्निंग उसका जो एलिमेंट है वो हाईलाइट हो रहा है। ये देखें हाईलाइट होता जा रहा है। ओके, अब इसके नीचे अगर आप आए तो ये फुटर है, फिर उसके बाद इवन अगर आप यहां से आप ना करना चाहें, आप ये इसको जो गूगल टूल है, डेवलपर टूल, इसकी लेफ्ट साइड पे इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप जिस पे माउस लेके जाएंगे वेब पेज में, वो कंसर्निंग जो है नीचे कोड में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें नीचे कोड में वो हाईलाइट होता जा रहा है, मैं जिसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर ये डू वाइल लूप जो है, मैंने डू वाइल लूप को डू वाइल लूप जो है इसके ऊपर मैं माउस लेके आता हूं। अब मैं दोबारा यहां से क्लिक करता हूं तो ये देखें डू वाइल लूप का जो नीचे कोड है वो हाईलाइट हो गया है। तो यहां से आपने देखा कि मेन जो है वो दो पोर्शन है, दो सेक्शन है HTML के अंदर, एक हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी सेक्शन। अब स्टूडेंट जो हेड सेक्शन है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि हेड सेक्शन क्या होता है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हेड सेक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये हेड सेक्शन, ये देखें, इसके अंदर मैं माउस को लेके आ रहा हूं तो अगर आप देखें तो ऊपर वेब पेज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हाईलाइट नहीं हो रही। ओके, हाईलाइट नहीं हो रही, इट मींस कि हेड सेक्शन के अंदर जो कुछ भी है वो वेब पेज के अंदर नहीं होता। लेकिन अगर आप बॉडी के सेक्शन को करके ऊपर माउस लेके आए तो ये देखें नीचे ऊपर जो है वो हाईलाइट होता जा रहा है। जो माउस आप जिसके ऊपर टैग के ऊपर लेके आते हैं उसका कंसर्निंग जो डेटा है वो वेब पेज में हाईलाइट हो जाता है। ओके, तो हेड टैग के अंदर सबसे पहले जो है वो टाइटल टैग होता है। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है। हम यहां पे लिखते हैं हेड के अंदर टाइटल। ठीक है, ये मैंने TI लिखा और टाइम और टाइटल ये दो आ गए। मैं टाइटल पे आकर एंटर करता हूं। ठीक है, और जो ही मैं क्लोज करता हूं तो इसका कंसर्निंग क्लोजिंग टाइटल टैग वो ऑटोमेटिकली आ गया। एंटर किया और ये अब टाइटल टैग आ गया। इस टाइटल टैग के अंदर मैं जो इस वेब पेज का टाइटल है वो लिखता हूं। मैं लिखता हूं होम पेज। ठीक है, होम पेज मैं टाइटल लिख देता हूं। अब स्टूडेंट ये जो टाइटल है ये कहां कहां यूज होता है? टाइटल जो है ये दो जगहों पे यूज होता है। एक तो ये कि आपका जो ब्राउजर है उसके टैब पे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहां पे डू वाइल लूप को मैं ओपन करता हूं तो अब अगर आप देखें तो इसका जो टैब है ऊपर ब्राउजर का, ये देखें यहां पे ये टाइटल शो हो गया है। ये टाइटल है डू वाइल लूप। अब अगर हमने इस टाइटल को देखना है यहां पे कोड के अंदर तो हम हेड सेक्शन के जाएंगे। ये हेड सेक्शन जो है इसको मैं एक्सपांड करके आता हूं और हेड सेक्शन के अंदर हम ढूंढते हैं टाइटल। अगर नहीं नजर आ रहा तो आप यहां पे आकर कंट्रोल F करें। ओके, और आप यहां पे लिखें एंगल ब्रैकेट टाइटल। देखिए ये मैंने TIT लिखा है तो ये आ गया है टाइटल। ये आपको नजर आ रहा है यहां पे जो है वो। तो ये जो टाइटल टैग है ये हाईलाइट हो गया है। ये मैं आपको ये वाला देखें। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है टाइटल टैग के अंदर? डू वाइल लूप डैश टेक इलम। ओके, तो ये देखें आपका जो टाइटल टैग है वो कहां पे डिस्प्ले हुआ? ऊपर टैब के अंदर, ब्राउजर के टैब के अंदर।
ओके, यहाँ पे कोई और करते हैं, ये व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। ओके, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, इसको मैंने ओपन किया, आप टॉप पे देखें, ये इसका टाइटल टैग है। ओके, और यहाँ पे आकर मैं इसको जस्ट सर्च करता हूँ। ओके, तो ये देखें, इसमें कोड में ये वाला टाइटल टैग है। ओके, टाइटल टैग के अंदर क्या लिखा है, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन C++ डैश TechIlm। ओके, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि जो टाइटल टैग है ये कहाँ पे यूज होता है, ये ब्राउजर यूज करता है अपने टैब के अंदर। ठीक है, ब्राउजर के टैब के अंदर ये यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपका टाइटल टैग है ये सर्च इंजन, जैसे कि गूगल एक सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, सर्च इंजन अपनी सर्चिंग में ये यूज करता है। सर्चिंग में कैसे, मैं आपको ये बताता हूं स्टूडेंट। मैं आपको सारा ये लाइव इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आप जस्ट जो है विजुअल कोड में जो है वो कोड करके उसको कंपाइल करते रहें, उसको चलाते रहें, तो उनसे इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी लाइव काम करते देख कर होती है। मैं इसलिए आपको ये सारा काम लाइव करके दिखा रहा हूं। ओके, तो अब मैं यहां पे लेट्स सपोज मैं कुछ सर्च करता हूं इधर से, techilm.com, ये अब मैं सर्च कर रहा हूं। ओके, अब मैंने गूगल में ये सर्च किया है, सबसे पहले गूगल दिखाता है जो URL है, ये कंप्लीट नेविगेशन दिखाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है ये दिखा रहा है ये वाला टाइटल, स्टूडेंट ये टाइटल है, सॉरी ये वाला टाइटल है, और इसके नीचे जो ये होता है, ये इंफॉर्मेशन होती है, ये डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे गूगल जो है वो 3 चीजें दिखाता है, एक URL, दूसरा टाइटल और तीसरी डिस्क्रिप्शन। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये इसका टाइटल टैग क्या है, डू व्हाइल लूप डैश TechIlm, इसका टाइटल टैग क्या है, इंट्रोडक्शन टू। अब मैं लेट्स सपोज इसको ओपन करता हूं कि इसको ओपन किया, तो अगर अब आप देखें तो टॉप पे ये सेम वही जो गूगल के सर्च रिजल्ट में टाइटल आया था वही ऊपर ये इसमें टैब में भी आ रहा है। आ गई कि जो टाइटल है ये 2 जगहों पे यूज होता है, एक ब्राउजर के टैब में और दूसरा सर्च इंजन जो है ये इसको अपने सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज है ये वाला इसमें शो करता है URL के नीचे, और फिर डिस्क्रिप्शन शो होती है। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल। सेव करता हूं, और ये मेरे ख्याल में डेस्कटॉप पे मेरे पास ये first.html के नाम से ये फाइल बनी हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। अब अगर आप देखें इसको मैंने ओपन किया तो इस पेज में मुझे कोई डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन इसके जो टैब है वहां पे मुझे होम पेज ये डिस्प्ले हो गया है। इट मीन्स कि इसमें टाइटल जो है वो लिखा हुआ है। ओके, अब मूव करते हैं जो दूसरा टैग है हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन के अंदर दूसरा टैग वो है स्टाइल का। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल होता है कि आप HTML का जो पेज है, वेब पेज, उसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टाइल का एक टैग जो है वो ओपन करता हूं, और इस तरह इसका कंसर्निंग क्लोजिंग टैग भी जो है वो अभी आ गया, और यहां पे मैं स्टाइल देता हूं किसका, मैं फॉर एग्जांपल बॉडी को स्टाइल देता हूं, बॉडी करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज। ये इसका सिंटैक्स होता है स्टाइल का। आपने पहले जिसको स्टाइल करना है वो लिखते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट। अब इसका मैं लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर, ये देखिए मैंने बैक GR लिखा, तो ये सारे आगे मुझे एडिटर ने ऑप्शन दे दिए हैं। मैं इसको एरो डाउन करके बैकग्राउंड कलर जो टॉप पे बल्कि है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और देखें अब यहाँ पे सारे कलर्स भी आ गए। मैं यहाँ पे कोई एक कलर जो है वो ये ज़रा हाईलाइटेड है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होगा, ये वाला कलर होगा। इसको मैं सेव करता हूँ,
सेव किया और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपने बॉडी का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। ओके, मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दिया है। तो इसी तरह आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कि यहाँ पे सिर्फ बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर और हमने कोई अभी टैग नहीं डाला, कोई डेटा नहीं डाला, तो इसलिए बॉडी का जो है ये इस तरह हमने स्टाइलिंग की। अगर और इस बॉडी के अंदर जब टैग डालेंगे तो उन सब की भी अलग अलग स्टाइलिंग होगी। तो स्टाइल जो है, स्टाइलिंग करने के 2-3 तरीके होते हैं। मैं आपको तीनों बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। बहरहाल यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हेड के अंदर टाइटल के बाद दूसरा स्टाइल टैग ऐसे होता है। अब हम जो तीसरा टैग है वो इंक्लूड करते हैं। स्टाइल के बाद तीसरा टैग होता है लिंक का, लिंक टैग, ठीक है। देखिए LINK लिंक टैग। और ये जो लिंक टैग है, मैंने आपको जैसे बताया था कि चंद एक ऐसे टैग हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, उनमें से लिंक एक टैग है। लिंक का क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब लिंक टैग क्या होता है? लिंक टैग ये होता है कि अगर आपकी ये जो स्टाइलिंग आपने पेज की हुई है, ये एक सेपरेट फाइल में है और स्टाइलिंग किस में होती है? CSS में, ठीक है। और CSS की आपकी जो स्टाइल शीट है वो एक सेपरेट फाइल है, ना कि आपने यहाँ पे की हुई है। जैसे ये देखें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आपकी एक सेपरेट फाइल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ CSS, ये देखें CSS, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं नाम दे देता हूँ माई स्टाइल्स और सेव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही वाला कोड, बॉडी, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और ये कलर मैं जो है अब की मैं ब्लू दे देता हूँ। ओके, ब्लू कलर दे दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया। ये अब एक अलग फाइल बन गई है। अगर आप ये डेस्कटॉप पे आए तो ये HTML की फाइल है, ये आपको नज़र आ रही है, ये HTML की फाइल है और यहाँ पे CSS की फाइल भी बन चुकी होगी। ये देखें mystyle.css, ये वाली फाइल। ओके, तो अब इस फाइल को उसमें HTML की फाइल में इंक्लूड कैसे करना है, वो लिंक टैग के जरिए होती है। लिंक, और यहाँ पे REL रिलेशन हम लिखते हैं। देखिए अब मैंने रिलेशन के अंदर STY यहाँ पे सजेशन इसने नहीं दी, तो ये स्टाइल शीट होता है रिलेशन। अब इसके बाद आप क्या कर, इसके अंदर आप जो एड्रेस है उस फाइल का वो देंगे और उसका नाम, चूँकि ये सेम उसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो मैं सिर्फ उसका नाम दे देता हूँ माई styles.css। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली वो पिक कर लिए और एंड पे आप स्लैश के साथ ये क्लोज करेंगे। ओके, जिन टैग का सेपरेट क्लोजिंग टैग होता है वो तो ठीक है, ये हमने पहले यूज किया। जिनका सेपरेट क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे ये है, तो उसके एंड पे ये स्लैश के साथ क्लोज किया जाता है उसको। ओके, तो अब अगर आप देखें तो हमने अब स्टाइलिंग क्या की, एक एक्सटर्नल फाइल जो है उसको इंक्लूड करके स्टाइलिंग की है। अब इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अब इसने एक्सटर्नल फाइल जो है वो लिंक करके उसमें बॉडी का जो स्टाइल था वो इसने डिस्प्ले करा दिया है। तो ये हो गया लिंक का टैग जो तीसरा है, हेडर टैग। अब हेडर का जो चौथा टैग है वो स्क्रिप्ट का टैग है। और स्क्रिप्ट का टैग क्या होता है? ये जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए होता है। यहां पे मैं इंक्लूड करता हूं। पहले मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे लाइव जो CSS के जितने सारे, इसमें बहुत सारी एक्सटर्नल फाइल जो है वो इंक्लूड हुई हैं हेड के अंदर। इसमें मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रिप्ट, ये देखें यहाँ पे ये है लिंक। ओके, ये एक
आगे href और आगे ये उस फाइल का जो CSS फाइल है उसका जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस URL में, ठीक है। इसी तरह ये नीचे आए तो ये एक स्टाइल इसने इसके अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे भी स्टाइल लिख सकते हैं और एक्सटर्नली लिख के भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये स्टाइल अंदर ही लिखा हुआ है। इस तरह ये आगे स्टाइल हैं, तो यहाँ पे उसने इस तरीके से ये इंक्लूड की हुई है एक एक्सटर्नल स्टाइल फाइल। अब इसके बाद स्क्रिप्ट जो है, मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट वो टैग है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो ये देखें इसमें इसने बहुत सारे स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल्स लिखी हुई हैं और इसने ये यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये मैंने स्क्रिप्ट को ओपन किया तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपके सामने आ गया, ओके। यहाँ पे मैं दूसरा जो स्क्रिप्ट है उसको ओपन करता हूँ तो ये ऊपर है, ये जो स्क्रिप्ट है इसमें अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ है कि एक एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। ये भी जो स्क्रिप्ट है इसमें एक्सटर्नल फाइल को, जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन जो ये स्क्रिप्ट है इसमें उसने इसी के अंदर ही कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का। तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्टाइल शीट जो है, जो स्टाइलिंग करते हैं उसके भी दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि यहाँ पे आप स्टाइल का टैग लिख के उसके अंदर कोड लिख लें CSS का, या दूसरी सूरत में आप लिंक का टैग लिख के एक्सटर्नल CSS को इंक्लूड कर लें, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट है वो आप यहाँ पे कोड लिखें या एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करें, दोनों के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, ओके। तो ये स्क्रिप्ट टैग मैंने एंटर किया, ओके, इसको मैंने क्लोज किया तो ये देखिए क्लोजिंग टैग इसका ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। तो स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे मैं एक सिंपल एक अलर्ट मैसेज है वो डिस्प्ले कराता हूँ। मैं देखिए AL लिखा तो ऊपर इसने शो कर दी हैं बहुत सारे मैसेज, तो ये अलर्ट मैसेज है, इसको मैंने एंटर किया, अलर्ट मैसेज आ गया। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, मैं डिस्प्ले कराता हूँ पेज इज लोडिंग और एंड पे सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि ये अलर्ट मैसेज जो है ये जो ही पेज लोड होगा उस वक्त ये कॉल होगा, क्योंकि जब पेज लोड होता है तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लोड होता है, ओके। पेज डिस्प्ले होने से पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो लोड हो चुका होता है, ओके। तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा, इसको मैं अब सेव करता हूं। यहां पे आकर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं। अगर आप देखें तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने ये जावास्क्रिप्ट का वो जो कोड था वो एग्जीक्यूट किया और उसको मैसेज को डिस्प्ले कराया। अगर आप देखें तो ऊपर अभी तक ये प्रोसेसिंग कर रहा है, अभी तक ये लोड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको मैं ओके करूंगा तो ये लोड होगा। मैंने ओके किया तो ये देखें प्रोसेसिंग ऊपर रुक गई है और ये लोड हो गया है। तो ये स्क्रिप्ट का टैग है। अब इसी तरह इसके लिए आपको मैं जो है एक सेपरेट फाइल जो है वो क्रिएट करता हूं जावास्क्रिप्ट की, इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे मैं जावास्क्रिप्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूं। जावास्क्रिप्ट ये वाली है, ठीक है, और यहां पे मैं नाम दे देता हूं माई JS, फॉर एग्जाम्पल माई JS, और इसको मैं सेव कर देता हूं, ओके। अब यहां पे सेम वही वाला कोड यहां पे मैं लिख देता हूं अलर्ट और होम पेज लोडिंग, ओके। इसको सेव कर देते हैं और यहां पे ये जो इसको मैं कर देता हूं खत्म और यहां पे उस फाइल को लिंक करते हैं। और इसको कैसे लिंक करते हैं? src सोर्स और सोर्स के अंदर myjs.js, ओके, एक्सटेंशन के साथ, और टाइप भी लिखते हैं। टाइप इसकी क्या है? text.javascript, ओके। तो ये फाइल इंक्लूड हो गई है। इधर ब्राउजर में आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब देखें होम पेज लोडिंग। अब इसने होम पेज लोडिंग कहां से कर रहा है कि जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल इसमें लिंक हमने की है, ओके, यहां से स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, ओके। तो ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये आप सेपरेटली भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्लोज कर सकते हैं। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैंने ज़्यादा यही यूज़ किया है कि इसको मैं सेपरेटली क्लोज करूँ। इसके दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ओके।
तो ये हो गया स्क्रिप्ट टैग लिंक के बाद। स्क्रिप्ट के टैग के बाद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है मेटा टैग। और मेटा टैग एक नहीं है, मेटा टैग बहुत सारे होते हैं। जैसे मेटा टैग जो है वो डिस्क्रिप्शन का है, मेटा टैग कीवर्ड्स का है, मेटा टैग ऑथर का है, मेटा टैग व्यू पोर्ट का है। ठीक है, ये जैसे आप META मेटा लिखेंगे और मेटा टैग के बाद इसका नाम होता है पहले सबसे। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग लिखना चाहता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन और इसके बाद कंटेंट, ठीक है, कि इसमें हमने क्या डिस्क्रिप्शन डालनी है। ठीक है, और एंड पे इसी तरह ये मेटा टैग जो है ऐसे स्लैश के साथ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेटा टैग नहीं लिखता, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मेटा टैग्स होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इनकी। मेटा टैग की स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेटा टैग की समझ आती है तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मेटा टैग जो है वो कौन कौन से हैं। बैटरी रनिंग। ओके, तो इसके जो डेवलपर टूल है, जैसे मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, इस डेवलपर टूल को ज़रूर यूज़ करें और इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करें, ये बहुत ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इसमें अगर आप आए, सबसे पहले एक होता है मेटा टैग कैर का, अगर इसके अंदर है तो कैर सेट। ओके, ये आ गया है। ठीक है, सबसे पहले ये मेटा टैग है करैक्टर सेट का, ये अगर आप देखें तो ये कैर सेट का। ओके, ये मेटा टैग क्या है, इसमें करैक्टर सेट है UTF-8। ठीक है, ये आपको बताता है कि ये जो करैक्टर एनकोडिंग है ये कौन सी है। UTF-8 का मतलब ये होता है कि आपका की, जितनी भी कीज आपकी हैं, कोई भी करैक्टर आप एंटर करते हैं तो वो आगे 8 बिट्स में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 ही होता है। इसके बाद हम मूव करते हैं दूसरे टैग, जो मेटा टैग है उसकी तरफ, जो डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग है। हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग कहाँ पे है। ये स्टूडेंट आ गया है डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग। ओके, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंटेंट में सारा डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ओके, और लास्ट पे जो नेम है उसके अंदर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन का जो मेटा टैग है इसका क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट। जो डिस्क्रिप्शन मेटा टैग है ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप कोई भी सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आ रही होती हैं। क्या? एक URL, सेकंड टाइटल और थर्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है पेज की मेटा टैग के अंदर, वो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में वो शो होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेज रैंक करने के लिए SEO पर्सपेक्टिव से, SEO पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये हमारा दूसरा मेटा टैग कौन सा हो गया? डिस्क्रिप्शन का। तीसरा मेटा टैग ऑथर। डॉट से करते हैं। ओके, आई थिंक इसमें ऑथर मेटा टैग नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है, ये सारे कंपलसरी नहीं है। मेटा टैग्स जो हैं ये कंपलसरी नहीं है, ये आप इसलिए लिखते हैं कि आपकी जो वेब पेज है वो गूगल में रैंक हो। ओके, आपकी वेबसाइट जो है उसको बूस्ट मिले। तो ऑथर का मेटा टैग इसमें नहीं लिखा हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं। ऑथर का मेटा टैग इसमें जो नेम है वो ऑथर होगा और जो आगे कंटेंट है वो आप अपना नाम, अपने कोई कंटेक्ट दे सकते हैं। इस तरह ऑथर मेटा टैग के बाद एक मेटा टैग होता है कीवर्ड। कीवर्ड मेटा टैग, कीवर्ड मेटा टैग भी यहाँ पे इसने नहीं दिया हुआ। ओके, कीवर्ड मेटा टैग भी यहाँ पे नहीं है, तो आप कीवर्ड मेटा टैग जो है वो भी
इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, कीवर्ड मेटा टैग का क्या फायदा होता है? कीवर्ड मेटा टैग में आप बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो शो कर सकते हैं जो गूगल यूज करेगा आपके पेज को रैंक करने के लिए या सर्च करने के लिए। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कोई भी मैं डिजी स्किल जो है उसको ही ओपन करता हूँ और इसका हम देखते हैं कि इसमें ऑथर टैग, मेटा टैग और जो कीवर्ड मेटा टैग है वो है या नहीं है। मैं इसकी सर्च टूल में आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए इसमें कीवर्ड मेटा टैग आपको मिल गया, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाला, ठीक है, ये कीवर्ड मेटा टैग है। इसका नेम क्या है? कीवर्ड। और कंटेंट में अगर आप देखें तो डिजी स्किल्स कॉमा, डिजी स्किल्स कॉमा, डीएसटीपी कॉमा, फ्रीलांसिंग कॉमा, ठीक है। तो इसमें वो सारे आप टैग्स कॉमा सेपरेटेड टैग्स डाल देते हैं जिनकी बेस पे जो सर्च इंजन है वो आपको सर्च करता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड मेटा टैग है। अब इसके बाद ऑथर मेटा टैग भी इसमें हम ढूंढते हैं कि क्या है। ऑथर मेटा टैग, इसमें भी ऑथर मेटा टैग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेटा टैग मैं आपको दिखाता हूं, व्यू पोर्ट मेटा टैग, ठीक है। यहां पे मैं सर्च करता हूं व्यू पोर्ट, ये आ गया है व्यू पोर्ट मेटा टैग। ओके, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये क्या है? ये देखें व्यू पोर्ट मेटा टैग में कंटेंट क्या है? विड्थ, डिवाइस विड्थ। ये व्यू पोर्ट मेटा टैग जो है ये ब्राउजर को बताता है कि आप जो पेज शो करेंगे उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, मतलब उसकी विड्थ और हाइट आप कितनी रखेंगे। ओके, तो जब आप यहाँ पे ये विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ ये रख देते हैं तो इससे ब्राउजर ये जान जाता है कि जो वेब पेज लोड हो रहा है ये मैं जिस डिवाइस के ऊपर लोड कर रहा हूं उसकी विड्थ और हाइट के मुताबिक जो है ये शो करूं। अगर आप मोबाइल पे लोड कर रहे हैं तो ब्राउजर क्या करेगा? मोबाइल की जो डायमेंशन है उनके मुताबिक पेज को सेट करेगा। अगर आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे अगर आप लोड कर रहे हैं वेब पेज को तो ब्राउजर क्या करेगा? लैपटॉप की स्क्रीन के मुताबिक जो पेज है उसकी विड्थ एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये इस मेटा टैग के बदौलत होती है। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि इसको जूम कितना रखना है। ये अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो जूम इन आउट कम ज्यादा हो जाएगा। 1 जो होता है ये रिकमेंडेड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और मैक्सिमम स्केल और इस तरह नेम इसका व्यू पोर्ट मेटा टैग है, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट मेटा टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप इसके अंदर ये लिख देते हैं ये जो कंटेंट है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर एडजस्ट कर लेता है वेब पेज की डायमेंशन को डिवाइस के मुताबिक। ओके, डिवाइस आपकी मोबाइल हो सकती है, आपका टैब हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, आपका जितने भी डिवाइसेस हैं। ओके, तो व्यू पोर्ट मेटा टैग के अलावा अब मैं आपको एक ऐसे मेटा टैग्स बताने जा रहा हूं कि जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होंगे। वो मेटा टैग क्या है? स्टूडेंट, आपने कभी सोचा कि आप जब कोई पोस्ट जो है वो शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है ओपन हुई है, ये ओपन हुई है, इसको यहां से मैं शेयर करता हूं। ये देखें, ये अब मैं शेयर करूंगा तो ये फेसबुक पे शेयर होगी। ये फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, मैंने क्लिक किया है, अब ये फेसबुक की एक विंडो ओपन हो रही है। अब अगर आप देखें तो यहां पे क्या क्या डिस्प्ले हुआ। यहां पे इसने इमेज डिस्प्ले कराया, ये वाला इमेज इसने डिस्प्ले कराया है, ये इमेज फेसबुक के एज इट इज शेयर हो जाएगा। इसके बाद इसने यूआरएल, ये ठीक है, ये यूआरएल ये डिस्प्ले कराया, ये सेम एज इट इज यूआरएल शेयर हो जाएगा फेसबुक पे। उसके बाद ये टाइटल भी इसी तरह फेसबुक पे शेयर हो जाएगा और नीचे ये डिस्क्रिप्शन है। तो अब अगर आप देखें तो शेयर में ये 4 चीजें, क्या? यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, ये 4 चीजें फेसबुक पे मैं जो यहां से पोस्ट टू फेसबुक करूंगा तो ये शेयर हो जाएंगी। लेट्स सपोज मैं कर देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट।
ये अब मैं पोस्ट कर रहा हूं फेसबुक पेज पे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है शेयर करने में। ये शायद इशू ये है कि मेरी फेसबुक आईडी जो है ना वो लॉगिन नहीं है, तो इसलिए ये शेयर नहीं हो पा रहा। बहरहाल ये शेयर होगा तो ये इसी तरह वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब ये शेयर कैसे होता है, ये शेयर की जो यहाँ पे कोडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके लिए मेटा टैग यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फेसबुक के मेटा टैग कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, फेसबुक का जो मेटा टैग होते हैं वो ओपन ग्राफ, आप जो वाइड है ना वो ढूंढे, क्योंकि प्रॉपर्टी में ओपन ग्राफ जितने भी मेटा टैग होते हैं वो फेसबुक के होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ओपन ग्राफ के मेटा टैग मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये शो करता हूँ कि ये जो मेटा टैग हैं ये सारे के सारे फेसबुक के हैं, यहाँ तक ये फेसबुक के हैं। ओके, इसमें अगर आप देखें तो पहला मेटा टैग उसका कंटेंट क्या है, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन C++, और प्रॉपर्टी क्या है OG डॉट कॉलन टाइटल। ओजी मीन ओपन ग्राफ, और ओपन ग्राफ किसका है, फेसबुक वालों का। ठीक है, फेसबुक का। अब ये टाइटल जो है, टाइटल कौन सा शेयर होगा, ये वाला टाइटल शेयर होगा। और इसी तरह दूसरा क्या है, कंटेंट में क्या है, ये लिंक दिया हुआ है, लिंक, और प्रॉपर्टी क्या है OG कॉलन URL, और URL कौन सा शेयर होगा, ये वाला। इसके बाद थर्ड क्या है, आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल भी एक होता है, मैंने इसको भी हैंडल नहीं किया शेयरिंग में। ठीक है, तो इसका ये OG कॉलन टाइप होता है। आर्टिकल के बाद ये आप कंटेंट में आ जाएं तो ये इमेज का है चौथा। ठीक है, ये देखें इमेज, कौन सा इमेज, ये वाला जो इमेज का पूरा एक लिंक दिया हुआ है ये भी शेयर हो जाएगा OG कॉलन इमेज से। और इसके बाद अगर आप लास्ट आएँ तो ये डिस्क्रिप्शन का है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप आएँ तो लास्ट पे ये क्या है, ये OG कॉलन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट पे एक और भी है साइट नेम। साइट नेम भी फेसबुक वालों का एक है, और इसमें ये टेक इल्म, ये साइट नेम है। तो ये सारे मेटा टैग किन के इंक्लूड किए हुए हैं, फेसबुक वालों के। ये जब आप इंक्लूड करेंगे तो फिर आप शेयर कर सकेंगे, ये इंक्लूड नहीं होंगे तो फिर शेयरिंग नहीं होगी। ओके, अगर आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ पे चूंकि मैंने ट्विटर के लिए भी जो है वो किया हुआ है, ये देखें, ये यानी यहाँ से ट्विटर अकाउंट में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके मेटा टैग कहाँ पे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे वो ओपन ग्राफ टैग ख़त्म हो रहे हैं उधर से ये ट्विटर के मेटा टैग स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें ट्विटर के मेटा टैग, ट्विटर के मेटा टैग ट्विटर से ही हैं। ट्विटर कॉलन डोमेन, ठीक है, ये डोमेन। फिर ट्विटर कॉलम टाइटल, ये टाइटल है। ट्विटर कॉलम कॉर्ड, ठीक है, ये इसका एक है टैग। फिर ट्विटर कॉलम इमेज, ये इमेज का URL है। ट्विटर कॉलम टाइटल, ये टाइटल है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट जिस भी सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट करनी होती है उसके मेटा टैग्स जो हैं ये आप इंक्लूड करते हैं। ओके, तो है ना, ये बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात और बड़ी एक न्यू चीज़ आपको पता चली होगी कि किसी भी पेज के अंदर हेड सेक्शन के अंदर आप ये मेटा टैग इंक्लूड करते हैं। तो आपको पता चल गया कि मेटा टैग्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसके अलावा और भी मेटा टैग्स होते हैं SEO पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कैनोलिटिकल मेटा टैग होते हैं इस तरह। तो ये आप जो जो मूव करेंगे आपको पता चलेगा कि ये मेटा टैग कौन कौन से हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो हेडर सेक्शन है इसको कंप्लीट हमने डिस्कस किया कि HTML का जो दो मेन पार्ट्स हैं, दो मेन सेट्स हैं, सेक्शंस हैं, इनमें हेडर सेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बॉडी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर हमारे बाकी बहुत सारे जो है वो टैग्स आएंगे जिनमें हर तरह का डेटा जो है वो हम एम्बेड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो क्लास है उसको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट लिसन किया करें और ऑनलाइन लिसन किया करें। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और इसलिए फ़ायदा होगा कि चैनल जो है वो इम्प्रूव करेगा। जब चैनल जो है वो इम्प्रूव होगा
तो मेरी भी इनकरेजमेंट होगी और मैं जो है इस कोर्स को एक अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।